समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। बोलो वात्सल मूर्ति प्रणत सागर जी गुरुदेव की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार की निवृत्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनिश्री आपको वह अनूठी विधा प्रदान कर रहे हैं, तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नविता जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से, महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महर्षि, आपने प्रवचन के माध्यम से बताया था कि एक बूंद बिलछानी गिरने से कितने भवों तक उस जीव को पाप कर्म का बंध हुआ। तो हम सभी तो जो नल में थैली लगाकर पानी छानते हैं, और तो उसका हमें कितना पाप लगता होगा, और पानी छानने की सही विधि क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक बूंद विलछानी जमीन पर गिरने से कई जन्मों में सूकरी कुकरी और अनेकानेक क्षुद्र भवों को धारण करना पड़ा। यह आगम पुराण ग्रंथों से प्राप्त प्रमाण है। और उस एक बूंद की विलछाने की विराधना से इतना पाप जो अनेक भवों में दुख देने के लिए निमित्त बना था, फिर आपको ही उस एक बूंद के विलछाने के विराधना से, हिंसा से, आप जो प्रतिदिन विराधना जीवों की कर रहे हैं, अनछने पाने की विलछाने की कर रहे हैं, उसका अनुमान लगाने की आवश्यकता है। वो तो कोई ऐसा क्वांटिटी प्रमाण नहीं है कि एक बूंद में इतना तो इतने को कितना। ये तो सर्वसामान्य रूप से आपको ही अनुमानित करना है कि धोखे से एक बूंद की विलछानी गिरने पर इतने भवों में दुख भोगना पड़ा था, तो फिर कितने भवों को आपको इन दुख के रूप में प्राप्त करना पड़ेगा, या दुख रूपी पर्यायों को प्राप्त करना पड़ेगा। ये तो आप मात्र अनुमान से ही जान सकते हैं। क्योंकि चाहे नल पे लगी हुई थैली के माध्यम से हो, या
कुएं से, अन्य किसी स्थान से निकाले गए पानी से, अनभिज्ञ व्यक्ति से किए जाने वाली विलछानी आदि की व्यवस्था भी क्यों ना हो। आज तक बहुत सारे लोगों को विलछानी क्या है ये भी नहीं पता है, मात्र थैली लगा ली, या बहुत सारे तो थैली भी नहीं, आरओ और बहुत सारे व्यवस्थाओं से ही पानी शुद्ध मानकर छना मानकर पी रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब एक बूंद में इतनी हिंसा है तो फिर सैकड़ों बूंद और सैकड़ों लीटर पानी जो आज तक आपने व्यर्थ गमाया है, कितने करोड़ों अरबों खरबों अनंतों जीव वहाँ नष्ट हुए हैं, ये अनुमान से जानकर फिर क्या दुख और कितनी पर्यायों में भटकना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन आपको स्वयं को करना होगा। रही बात पानी छानने की विधि, पानी छाना तभी माना जाता है जब उसकी विलछानी यथास्थान पर पहुंचाई जाती। आज बोर, नल, हैंडपंप आदि अन्य किसी भी साधनों से प्राप्त किया जाने वाला पानी, इवन बरसात से प्राप्त किया जाने वाला पानी भी उसकी विलछानी जगह पे नहीं होने के कारण से उसे छना नहीं माना जाता। छानने के लिए भी दोहरा कपड़ा यानी इतना मोटा वो होना चाहिए सिंगल कि खोल कर देखने पर सूर्य की किरणें आर पार ना हो, इतना मोटा कपड़ा, और वो भी दुगना, ऐसा दुगना मोटा कपड़ा बर्तन के आकार से भी दुगने साइज का, मतलब डबल भी होना चाहिए। उसके अलावा जो बर्तन जिसमें छान रहे हैं उससे वह इतना बड़ा होना चाहिए कि बर्तन का अगर साइज इतना है तो कम से कम इतना बड़ा उस कपड़े का डबल करने के बाद साइज होना चाहिए। और फिर उसमें बचे हुए, मतलब ऊपर छानने के बाद जो विलछानी बचती है उसे तुरंत यथास्थान, जिस स्थान से पानी आया है वहाँ तक पहुँचाना ही पूर्ण रूप से पानी छानने की विधि है, और तभी पानी छना माना जा सकता है। आज टोटी लगा के रुमाल से या अनेक प्रकार से पानी छानने की व्यवस्था घरों में, नगरों में, स्थानों में देखी जा रही है। ये किसी भी प्रकार से पानी छानने की विधि नहीं है, और इसीलिए पुनः पुनः दुखों को और समस्याओं को जीव प्राप्त कर रहा है। कहने के लिए तो उसे लगता है मैंने पानी छान लिया, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये पानी छना नहीं है। विलछानी यथास्थान मतलब जिस कुएं से पानी निकाला है उसी कुएं पर अगर उसकी विलछानी पहुंची जा रही है तो ही वह पानी छना माना जाता है। कहीं का पानी कहीं विलछानित करना, नल से, हैंडपम्प से, बोर से निकाल कर नाली में बहा देना। जब एक बूंद ज़मीन पे गिरने पर इतनी हिंसा हुई थी, पर उस विलछानी को अब नल पे लगाए, टोटी पे लगाए, उन छन्नों को, कपड़ों को, थैलियों को वही नाली में धो देना, निचोड़ देना, सूख जाना, कितनी विराधना होती होगी। आप स्वयं उसका कैलकुलेशन करें और क्या फल भोगना पड़ेगा नरकों में और अनेक अनेक पर्यायों में, वह आप अनुमान से ही समझे। यही आपके लिए सम्यक समाधि। प्रीति सिंघई, बड़का चौक, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समिति में करो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये महाराज जी ये क्वेश्चन मेरे बच्चों का है। उनका कहना है कि जब आप अदरक को सुखा के सोट के रूप में ले सकते हैं तो आप लहसुन को और प्याज को सुखा के क्यों उसका पाउडर क्यों नहीं ले सकते। माँ, बच्चों को प्रैक्टिकल करके ये समझाने की आवश्यकता है कि वनस्पति मात्र एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ होती है। उनमें से कंद वनस्पति, मूल वनस्पति, बीज वनस्पति, ऐसे अनेक प्रकार के उन वनस्पतियों की अपेक्षा से उनका बाइफर्केशन आगम में किया। भले ही दोनों भी ज़मीन में उगते हैं, लहसुन हो, अदरक हो, पर उनका स्वभाव क्या है, इस पर उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए ये समझ में आता है। आप उन बच्चों को अलग से दिखाना, जो अदरक है चाहे वह गीला हो, सूखने के बाद सौंठ भी क्यों ना बना हो, वहाँ आपको रेशेदार व्यवस्थाएं दिखती है, रेसे रेसे देखने के लिए मिलती। गीले है अदरक तो गीले रूप, और सूखने के बाद वह सूखी सौंठ के रूप में रेसे रेसे दिखते हैं। हल्दी के साथ भी यही व्यवस्था है। हल्दी भी ज़मीन में उगती है पर फिर भी सुखाकर हल्दी का प्रयोग सर्वत्र होता है। तो ये दोनों वनस्पति भले ही मूल है, मूल वनस्पति होने पर भी उसकी जो व्यवस्था या उसकी जो प्रकार उसका कहा जाता है वह काष्ठ वनस्पति के रूप में है। सूखने के बाद वह लकड़ी होती है, पर आप देखना लहसुन, आलू, प्याज आदि सूखने के बाद वह लकड़ी नहीं, मात्र वह श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते।
तो सिकुड़ने से वह वस्तु अलग है और लकड़ी बनने से वस्तु अलग है, इतना तो प्रैक्टिकली आप उनको सामने दिखा सकते हैं। क्योंकि आप कितना ही आगम के प्रमाण देकर उनको समझाना, उन पे विश्वास उनको सहजता से नहीं होगा। पर ये आप प्रैक्टिकल करके दिखाना, घर में कभी अगर सामग्री ऐसी आ रही है अभक्ष, तो उनको उससे कह देना तुम ये सुखा के देख लो। सूखी हुई वस्तु मतलब जो कंद है, चाहे आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, ये श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उसमें अंदर कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि वास्तविकता में उसका स्वभाव ही वैसा है। पर सौंठ और हल्दी जो सूखी है, सूखने के कारण से वह लकड़ी अपने आप में सूखी अलग से समझ में आती। हल्दी के भी चौक चौक टुकड़े होते हैं, फिर पीसा जाता है। सौंठ के साथ भी वह रेशेदार बनती है। तो ये दोनों काष्ठ मूल वनस्पति है, इसलिए उनमें थोड़ा सा अंतर है। सामान्य जो कंदमूल है उससे उनका विभाजन इसी मुख्यता से, इसी कारण से किया जाता है। इसलिए अदरक को सुखाकर सौंठ खाने में, हल्दी को सुखाकर हल्दी पाउडर आदि खाने में दोष नहीं है। क्योंकि कुछ वनस्पति प्रारंभिक अवस्था में अभक्ष है। ये तो बहुत सारों को पता ही नहीं है कि आम हो गया, लौकी हो गई, गिलकी हो गई, तुरई हो गई, भिंडी हो गई, ये सब्जियां भी प्रारंभिक अवस्था में अभक्ष होती है। और लगभग 80-90% श्रावक उन अभक्ष अनंत काय, लौकी आदि सामग्री का ही सेवन करते हैं। ये कुछ ऐसी व्यवस्था बताई है कि प्रारंभिक अवस्था में ये सभी पदार्थ अभक्ष होते हैं, अनंत काय होते हैं, अनंत जीवों का पिंड होते, जिनमें रेशाएं नहीं बनी हैं, जिनमें विभाजन करने पर संभाग होते हैं। ऐसी जो व्यवस्था है, ये सब लौकी, गिलकी, भिंडी जो रुईदार पदार्थ है, वे अभक्ष ही है, अनंत काय है। जब वो भी खाने के लिए निषेध है, तो फिर बाकी जो कंदमूल है जैसे लहसुन आदि, वो कैसे सेवन किया जा सकता है। इन सबका विवेकपूर्वक आगम से और गुरु के मार्गदर्शन से अभ्यास करे, प्रैक्टिकली उनको करके दिखाए और फिर उनको समझाने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समझ। शीतल प्रसाद जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, समाज में 3 तरह के व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। प्रथम व्यक्तित्व होता है हंस के समान, जो ऊपर भी उजला स्वच्छ है, अंतरंग से भी स्वच्छ रहता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं। दूसरा व्यक्तित्व होता है कौवे जैसा, कि अंदर से भी काला है और बाहर से भी काला है। ऐसे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है। किंतु तीसरा व्यक्तित्व जो होता है वह बगुले जैसा होता है। वह ऊपर से तो ऐसा है, क्रियाओं से तो ऐसा दिखता है कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा जीव है, किंतु उसके मन के अंतर्गत जो भाव रहते हैं वे कृपण रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों से समाज कैसे निपटे और समाज कैसे बचे, क्योंकि इनके कारण समाज में बहुत सारे विप्लव होते हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं। कृपया समाधान करने की कृपा करें। तीनों प्रकार के जीवों में से अधिकांश तीसरे प्रकार के जीव सर्वत्र देखने के लिए मिलते हैं, और इनसे समाज की हानि को रोकने के लिए सीधी सी बात, उनको इग्नोर करना, उनकी अपेक्षा करना ही। क्योंकि आप उनको कितना ही समझाने का, उनमें कितना ही सुधार करने का प्रयास करें, ज़रूरी नहीं है कि वे सुधर जाए। क्योंकि सुधार वही कर सकता है जो अपने गलती को मानता है। पर ऐसे जो तीसरे प्रकार के जीव हैं हंस जाति के, वे कभी अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते, और जो गलती मानेगा ही नहीं वो कभी सुधार भी नहीं कर सकता। और उनके सुधार के चक्कर में अगर हम अपना स्वयं का बिगाड़ कर रहे हैं, या अन्य समाज के व्यक्ति उसको देखकर अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं समाज की और व्यक्तिगत हमारी भी क्षति वहाँ संभव है। इसलिए ऐसे जीवों को देखो, जानो, जाने दो, उनका काम वो कर रहे हैं। हमें उनकी उपेक्षा करते हुए, उन्हें इग्नोर करते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि ऐसे हंस जाति के नहीं, जो बगुले जाति के जीव है, उनका इंटेंशन ही रहता है कि सभी का अट्रैक्शन मेरे तरफ हो, सभी को मैं अट्रैक्ट करूं, प्रशंसा प्राप्त करूं, वाह वाह कर लूँ, इतना ही मात्र उद्देश्य है। अंतरंग में उनके कोई भावना ही नहीं होती।
फिर ऐसे इंसानों को, ऐसे तथाकथित धर्मात्माओं को समझाने से भी क्या फल मिलने वाला है? उनका तो उद्देश्य यही है कि दुनिया को दिखाओ, प्रशंसा पाओ, माला पहनो, तालियां बजवाओ, काम हो गया। फिर ऐसे जीवों को जितना आप समझाओगे या जितना उनका ध्यान रखोगे या उनको समझाते हुए उनको दूर करने का या कुछ करने का प्रयास करोगे, उतनी उनकी कीमत बढ़ेगी। इसलिए उनकी कीमत घटाने के लिए उनको इग्नोर करो, आप उपेक्षा कर दो कि ठीक है भाई, तुम्हें उपद्रव मूल्य तुम्हारा ज़्यादा है, तुम अपने उपद्रव मूल्यों में ही कीमत बढ़ाते रहना, हम अपना काम करेंगे। क्योंकि उनको मात्र उसी की खुशी होती है कि मैंने कैसे उपद्रव किया, मेरी कीमत कैसे बढ़ी। तो उनको जितना अधिक से अधिक समाज में आप इग्नोर करें, मुंह से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर कोई डिसीजन, कोई कार्य, कोई विशेष ऐसा आयोजन करते हुए उनको बिल्कुल ऐसे किनारे पे रख दो, उनको भी कभी ना कभी आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि मेरी उपद्रव कीमत, उपद्रव वैल्यू ज़्यादा होने से लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो हो सकता है अंतरंग से उनको कभी लगे तो ही सुधार होना ऐसे बगुले जैसे भक्तों का, बगुले जैसे समाज के व्यक्तियों का संभव है। पर उनको समझाने के चक्कर में अगर हम अपने परिणाम खराब करें या समाज की स्थिति खराब हो तो ये बात बनती नहीं है। उनको देखकर अनदेखा कर लेना यही उनके सुधार के लिए कारण हो सकता है और समाज की उन्नति के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनामिका जैन, बड़कच चौक, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीकरण का। श्री जो हम अपनी राशि के हिसाब से रत्न धारण करते हैं, उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है या यह सिर्फ अंधविश्वास है? नमोस्तु महाराज श्री। एक बात ध्यान रखना, वस्तु का किसी द्रव्य, किसी पदार्थ का, चाहे रत्न हो, अन्य भी कोई वस्तु क्यों ना, उनका जीवन में व्यक्ति पर कुछ तो प्रभाव होता है, पर सब कुछ उसके ही प्रभाव से होता है, ये व्यक्तियों की गलतफहमी। अगर राशि के हिसाब से रत्नों से ही किसी का जीवन अच्छा बुरा हो रहा है या उसे कुछ विशेष प्राप्त हो रहा है, फिर तो निर्ग्रंथ मुनिराज तो कुछ पहनते ही नहीं हैं, उनके पास कोई रत्न नहीं है, तो क्या उनका जीवन अच्छा नहीं हो पाएगा? ये कुछ प्रभावशाली तो होते हैं, पर इनके निमित्त नैमित्तिक संबंधों को छोड़कर व्यक्ति का अगर अपना स्वयं का आत्मविश्वास, आप अंतरंग का निर्धार और अंतरंग का उपादान पुण्य विशेष रूप से उत्कृष्ट है, तो किसी भी प्रकार से ये बाहर के निमित्त प्रभावित नहीं होते। और अगर सर्वथा हम ये मान ले कि इनसे ही सब कुछ हो रहा है, रत्नों से या इन नग वगैरह पहनने से ही, तो फिर जो नग बेच रहे हैं, हीरे राशि के हिसाब से दे रहे हैं, वे आपसे पैसे क्यों खरीद रहे हैं? उन्हें पैसे दे के क्यों बेचा जा रहा है? फिर वे भी अपने हिसाब से नग पहन ले, फिर सबको फ्री फोकट में समाज सेवा कर ले। नग पहनने से सब काम हो रहे हैं, हीरों से काम हो रहा है राशि के हिसाब से, तो सब पहन ले वे अपने अपने हिसाब से। किसी को व्यापार ना करना पड़े, किसी को कोई पुरुषार्थी ना करना पड़े, दूसरों की छोड़ दो। जो ऐसा बेच रहे, व्यापार कर रहे हैं इनको लेकर, तो उनका तो काम बिना पैसों का ही हो जाना चाहिए। अपनी राशि देखे, उसके हिसाब से रत्न देखे, एक नहीं 4 पहन ले, सुबह शाम दिन रात। तो ये कुछ तो प्रभावशाली होते हैं, पर उसके पीछे बेवकूफ़ी करना, उसके पीछे दौड़ना, यही सब कुछ है। ये रत्न पहन लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और धर्म नहीं करना, पुण्य नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, ये बात नहीं जमती। हाँ, पहन लिया ठीक है, सहजता से हो रहा है, उसमें भी कोई दोष नहीं, पर उसके पीछे जो आज पागलपन दिख रहा है कि काम, नौकरी, धंधा सब छोड़कर आदमी वो खरीदने के लिए कर्जा लेकर उसे खरीदने का प्रयास कर, तो ये किसी प्रकार से उचित हो नहीं सकता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आगम में इसका भी वर्णन है कि द्रव्य क्षेत्र आदि पे पहुंचने पर हमें प्रभाव तो पड़ेगा, पर सब कुछ उससे ही हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर संसार में कोई दुखी होता ही ना। 2 समय की रोटी के लिए पैसे कमाने की जगह वह अपने हीरे और नग ही पहनकर सुखी हो जाता, पर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए व्यक्ति का अंतरंग उपादान पुण्य और बाहर में उसका पुरुषार्थ, इसके साथ इनकी कुछ तो कीमत है, कुछ तो संबंध हो सकता है, पर सर्वथा उससे ही काम हो रहा है, ये सही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीकांत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीकरण। मंच में विराजन मुनिश्री सुप्रभ सागर जी, मुनिश्री प्रणत सागर जी के त्रि चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा ज़्यादा स्वाध्याय तो नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, कहीं गुरु के मुख से सुना हुआ हूँ।
एक बहुत दिन से शंका मन में चल रही है, केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर होता है? भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद मेरे ख्याल से 3 या 5 केवली हुई है, मुझे पक्का ज्ञान नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैंने सुना हूँ पंचम श्रुत केवली भद्र बहु मुनिराज। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर होता है। इतना मैं शंका समाधान चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। केवली और श्रुत केवली में बहुत अंतर है। शब्दों की अपेक्षा से हमें समान लग सकता है, पर एक क्षयोपक्षमिक ज्ञान है और एक क्षायिक ज्ञान है। ये दो विषय तो पहले ही मुख्य रूप से अंतर में हो गए। कर्मों का क्षय होकर जो परिपूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला ज्ञान है, जिसके माध्यम से एक ही समय में चराचर भूत भविष्य वर्तमान युगपत जानने की शक्ति होती है, वह केवल ज्ञान केवली भगवान का ही होता है। पर जो उस केवल्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर फिर भी उनका सर्वोत्कृष्ट क्षयोक्षम है। पहली बात ये ध्यान रखना, कर्मों के क्षय से कैवल्य ज्ञान होता है और कर्मों के क्षयोक्षम से यानी ज्ञानावरणी की मुख्यता से जो उसका क्षयोक्षम है, उसके कारण से ये श्रुत केवली की अवस्था प्राप्त होती। श्रुत ज्ञान क्षयोक्षमिक ज्ञान है और उस श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम विशेष से जो श्रुत का पूरा पारायण करने वाले या श्रुत को पूर्ण रूप से जो जानने वाले हैं, उनको केवली कहा जाता है, श्रुत केवली कहा जाता है। केवली सामान्य रूप से उन्हें कहा जाता है जो केवली भगवान सब कुछ जानते हैं। तत्वासूत्र में शायद आपने पढ़ा होगा, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की गुण पर्याय रूप युगपत जानने की जो व्यवस्था ज्ञान की है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जिसे कहा जाता है, वह कैवल्य ज्ञान या केवली की अवस्था कही जाती है। ऐसे ही जब श्रुत में क्षयोक्षमिक ज्ञान में संपूर्णता आ जाती है, यानी श्रुत ज्ञान सर्वोत्कृष्ट अपेक्षा से द्वादशांग रूप कहा, जो भगवान के दिव्य ध्वनि से प्रकट होता है। 12 अंग और 12वें अंग के 14 पूर्व आदि जो 25 भेदों से द्वादशांग कहा जाता है, वह कंप्लीट श्रुत ज्ञान कहा। और ऐसे कंप्लीट श्रुत ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे उन जीवों को श्रुत केवली कहा जाता है। जबकि केवल ज्ञान उनके पास नहीं है, पर जैसे केवल ज्ञान सर्व जानता है, सर्व द्रव्यों की पर्याय सब कुछ जानता है, पर वह प्रत्यक्ष जानता है, और श्रुत ज्ञान द्वादशांग के माध्यम से वह जो जीव सब कुछ जानता है, पर कैसे? इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। तो ऐसे परोक्ष रूप से सब कुछ जानने वाले उस जीव को श्रुत केवली के रूप में कहा जाता है। जबकि केवल्य का कोई अंश वहाँ पे नहीं है, केवली भगवान से कोई तुलना भी नहीं है, पर शब्द समान वहाँ पर इसलिए प्रयोग में लिया है जैसे केवली भगवान सब कुछ जानते हैं पर प्रत्यक्ष जानते। ऐसे ही श्रुत केवली भगवान द्वादशांग के निमित्त से सब कुछ जानते हैं, पर अंतर मात्र परोक्ष रूप जानते हैं, इसलिए वह सब कुछ जानते हैं। इस अपेक्षा से केवली कहा, पर केवल्य नहीं है, इसलिए उनके साथ श्रुत केवली ऐसा विशेषण जोड़ते हुए उन दोनों में अंतर किया। एक क्षयोक्षमिक ज्ञान है, पर क्षयोक्षमिक ज्ञान की पूर्णता श्रुत केवली अवस्था को देती है, और क्षायिक ज्ञान की पूर्णता केवल्य ज्ञान रूपी केवली भगवान की अवस्था को देती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। निधि जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समय जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जब हमारे नगर में मुनि महाराज आते हैं तो हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम चौके लगाएं, और हम चौके लगाते भी हैं, पर कई बार क्या होता है 2-2 4-4 दिन खाली जाते हैं। हम जानते हैं कि महाराज जी का में चौके ज़्यादा है, खाली जाएंगे तो कई बार मन खिन्न हो जाता है। तो हमारी ये कौन से अंतराय कर्म का उदय है? माँ, चौके लगाने के बावजूद भी मुनिराजों का पड़घान नहीं मिलना, ये तो स्पष्ट रूप से दानांतराय कर्म का उदय है। पर ऐसे दानांतराय कर्म के उदय में कभी भी मन को खेद खिन्न दुखी नहीं करना, अन्यथा वर्तमान में आप जो खेद खिन्न होकर दुखी हो रहे हैं, आने वाले समय में भी पुनः आपके लिए वही दानांतराय कर्म रूप कार्य होगा, आसाता वेदनी भी कर्म बंध में होगा। ये पक्का माने कि आपने अगर श्रद्धापूर्वक चौका लगाया है, तो जिनको मुनि महाराज पड़गान में मिले हैं, उन्होंने तो एक ही आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया।
पर आप खेद खिन्न ना होकर, दुखी ना होकर ये भावना भाए कि मैंने जितने मुनिराज आज आहार चर्या के लिए उठे थे उन सबका पड़गान भावों से किया है, तो उन सबको कृतकारिता अनुमोदना से आपने आहार देने का प्रयास किया। उनको तो एक ही मिला, पर जिनको नहीं मिला, पर सब्जेक्ट टू आपके भाव क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी भावना क्या है। ठीक है, ये स्वाभाविक बात है, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, पर नहीं होते हुए भी हम ये निर्णय करें कि नहीं, हम पड़गान किया था तो 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में जितने मुनिराज छठे गुणस्थानवर्ती है, क्योंकि सभी मुनिराज छठे गुणस्थानवर्ती नहीं होते, 3 कम 9 कोटि, तो जो भी उनकी लाखों में संख्या आती है तो पूरे लाखों मुनिराजों को हमने पड़गाने का श्रद्धा से, भावना से प्रयास किया। ठीक है, नहीं मिला, कल और प्रयास करेंगे और मिलेंगे और मिलेंगे, ऐसी भावना भाने से ही आपका अंतराय कर्म, आसाता वेदनी कर्म कम हो सकता है। आगम में कथा भी आती है कि ऐसा एक दंपति था जिन्होंने जीवन भर एक बार भी मुनिराज को आहार नहीं दिया, एक बार भी उनके द्वारा क्षेपण से मुनिराज नहीं पहुँचे, पर प्रतिदिन वे शुद्ध भोजन बनाते थे और प्रतिदिन पड़गान करते थे। मात्र उनका प्रतिदिन श्रद्धा भावना पूर्वक पड़गान करने का फल उनको आने वाले समय में मोक्ष प्राप्त हुआ। तो हम भी ऐसी भावना भाते हुए, मतलब आहार देना तो अपने आप में पुण्य है ही, पर माना कि नहीं दे पाए हैं, साधु नहीं भी मिला, पर ऐसी उत्कृष्ट भावना जैसे उन्होंने प्रतिदिन पड़गान करके मोक्ष का टिकट प्राप्त किया था, ऐसे पंचम काल में भले मोक्ष ना हो, पर भविष्य में मोक्ष जाने का हम पुरुषार्थ वर्तमान की भाव और भावना से पुण्य संजोते हुए कर सकते हैं। इसलिए मन खेद खिन्न होने की जगह, दुखी होने की जगह हम ये सोचें कि चलो 1 नहीं 4 नहीं मिले हमें, पर लाखों मुनिराज के पड़गान की भावना, उनके निर्विघ्न आहार की भावना मैंने भाई है, ऐसा सोचकर अपने अंतराय और असात वेदनी कर्म का क्षयोक्षम ठीक करते हुए भविष्य में पुनः हमें कुछ ऐसा फायदा मिले, लाभ मिले, यही भावना से पुरुषार्थ करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।